तत्व चर्चा क्रमांक 5 तक हो गया था और अब जो विषय आने वाला है ना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग विषय है, प्रतिभास के बारे में। ज्ञान और प्रतिभास। अज्ञान में अज्ञान का विरोध, अप्रगट ज्ञायक का निर्णय, पर्याय से द्रव्य की सिद्धि, लब्धि और उपयोग, अनुभूति में मन की भूमिका आदि अनेक बिंदुओं का मार्मिक स्पष्टीकरण आगे किया जाएगा। अभी फिलहाल पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि प्रतिभास का अर्थ क्या होता है। प्रतिभास का अर्थ क्या होता है? तो क्या आंसर दिया कि प्रतिभास माने गे जैसा ज्ञान का आकार। गे जैसा ज्ञान का आकार माने क्या कि जैसे मेरे सामने ये व्हाइट बोर्ड है, मोबाइल है, लैपटॉप है, ग्रंथ है, तो मुझे जो अंदर ज्ञान में जो झलक रहा है, ज्ञान में जो झलक रहा है बिल्कुल डिटो जैसा बाहर आकार है ना मोबाइल का, वैसा ही मेरे ज्ञान में आकार बन के आ रहा है, वैसा ही मेरे ज्ञान में वो आकार बनकर आ रहा है। अब कहने को तो हम उसको गे आकार बोल देते हैं क्योंकि वो गे के आकार जैसा होता है, लेकिन वो गे आकार नहीं होता। वो कैसा होता है? वो ज्ञानाकार होता है, क्योंकि ज्ञान से ही मिलके बना है, वो ज्ञान से ही बना है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि आईना है, आईने के सामने हम खड़े हुए तो आईने में हमने अपने को देखा, तो वो जो आईना है, आईने में जो प्रतिबिंब बना वो बना मेरा, लेकिन एक्चुअल में वो है किसका? कहने में यही आएगा कि मेरा प्रतिबिंब है, बट वो किसका प्रतिबिंब बना है? वो आईना ही है। वो प्रतिबिंब क्या है? वो आईना ही है। आकार मेरे रूप जैसा है, आकार मेरे रूप जैसा है, लेकिन मेरा नहीं है। मेरा तो मेरे पास ही है। ऐसी गेयों का आकार तो गेयों के पास ही होता है। ज्ञान में जो कुछ झलकने में आता है वो ज्ञानाकार ही होता है, क्योंकि अगर गेयाकार बनने लगेंगे तो फिर तो बहुत सारे ज्ञान हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक गेय जो है वो ज्ञान रूप से जानने में आता है। तो अगर हर गेयाकार बनने लगेगा अपने ज्ञान में तो बहुत सारे ज्ञान हो जाएंगे ना, एक साथ खंड खंड हो जाएगा ज्ञान। लेकिन जब सब ज्ञानाकार ही बनेंगे तो ज्ञान तो ज्ञान ही है, एक ही है। ठीक है, तो वैसा जो ज्ञान का आकार है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिभास कहते हैं। मोबाइल का प्रतिभास, ग्रंथ का प्रतिभास, आपकी आवाज का प्रतिभास, मेरी आवाज का प्रतिभास, ठीक है, या कोई गे जो हमने बहुत पहले देखा था वो अचानक हमारे माइंड में आज स्ट्राइक किया, हमें याद आई उसकी, तो उसका प्रतिभास। ठीक है, तो इन सब का नाम क्या है? प्रतिभास है। और ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ ज्ञानी को हो या सिर्फ अज्ञानी को हो। ज्ञानी और अज्ञानी को, दोनों को होता है, दोनों को। स्वयं का भी हो सकता है और पर का भी। इनफैक्ट हो सकता है नहीं, होता ही है। स्वयं का भी होता है और पर का भी होता है। क्या होता है? स्वयं का भी प्रतिभास होता है और पर का भी होता है। लेकिन अज्ञानी के साथ एक छोटी सी इशू है। छोटी सी इशू क्या है जो उसको भव सागर में रुलाती है, इतना बड़ा इशू बन जाता है। वो क्या? कि वो पर पदार्थों में जो उसके ज्ञान में झलक रहे हैं ना, जो ज्ञान का आकार है, वो उनको गेयाकार समझ लेता है, गे ही समझ लेता है। इसलिए उस अज्ञानी को गे लुब्ध भी कहते हैं। गे लुब्ध, लुब्ध का मतलब होता है उसमें आसक्त, गे आसक्त, क्योंकि अज्ञानी को उन पर पदार्थों का एकत्व है, अहम पना है। क्या है? अहम पना है। इसलिए अज्ञानी को तो पर पदार्थों का ही प्रतिभास होता है, पर पदार्थों का ही प्रतिभास होता है। ठीक है, ज्ञान को जान रहा है, लेकिन ये अज्ञानी को नहीं मालूम कि ज्ञान को जान रहा है। वो तो यही समझ रहा है कि ये सारी चीजों को मैं जान रहा हूं, जान रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको ये चीज नहीं मालूम कि मैं अपने को भी जान रहा हूं। बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि दीपक तले अंधेरा है ना, दिया तले अंधेरा। कहते हैं ना कि सब पूरे जगत को प्रकाशित किया, पूरे हॉल को प्रकाशित किया, लेकिन खुद को प्रकाशित करना भूल गया। समझ में आ गई बात? लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन हम जानते ही नहीं है। अगर कोई अज्ञानी है तो वो जानता ही नहीं है कि मैं जो है अपने को भी जानता हूं। वो ये तो चौधरी तो बनता है कि मैंने सबको जाना। भाई साहब, मैं
क्लास में फर्स्ट आता हूँ, मैं अपने ऑफिस में सबसे इंटेलिजेंट हूँ, किसी बात कोई भी प्रॉब्लम मेरे सामने आ जाए, सारे सवालों का जवाब मेरे पास है, सॉल्यूशन मैं तुरंत मिनटों में निकालता हूँ, मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो भैया जी जो इंटेलिजेंसी है ये किसने जानी? कि ये मैंने जानी। समझ में आ गई बात? मैं जानता हूं, ये सारे जीव स्वीकार करते हैं, चाहे वो जैनी हो चाहे अजैनी हो। आप किसी से भी पूछ लेना, वो यही बोलेगा कि हाँ मैं जानता हूं। जो बिल्कुल घोर कसाई टाइप का जीव होगा ना, कसाई, बिल्कुल तीव्र कसाई, जैन कुल में पैदा भी नहीं हुआ हो, अमेजन के जंगलों में पैदा हुआ हो, उसको वो भी यही बताएगा कि हाँ मैं जानता हूं। ठीक है ना? जानने को तो सब जीव स्वीकार करते हैं, यानी मैं जानता हूं, मैं जानने वाला हूं, ये भी स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं जानता किसको हूं? और ये जानने वाला एक्चुअल में है कौन? जो मैं जान रहा हूं, वो किसको जान रहा हूं और किस किस को जान रहा हूं, ये नहीं मालूम, क्योंकि वो सिर्फ ये समझता है कि मैं तो सिर्फ पर को जान रहा हूं, क्योंकि पर के साथ उसकी एकत्व बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है। बुद्धियों के से ध्यान आया कि ये 4 प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं ना, ये हमें चतुर्गति में भ्रमण करवाती हैं। ये चतुर्बुद्धियां हम चतुर समझते हैं, इन चतुर्बुद्धियों में रमकर। कौन कौन सी 4 प्रकार की बुद्धियां होती हैं? कोई बताएगा आप चारों में, तीनों में से? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। बिल्कुल ठीक है ना। एकत्व यानी कि अहमपना, यानी कि किसी भी पर द्रव्य पर भाव में अपनापन। अपनापन मतलब क्या? कि मैं ही हूं, अहमपना करना, मैं ही हूं। और ममत्व क्या होता है? ममत्व क्या ये होता है? मेरा है। ये मेरा। अब ये मैं हूं और मेरे में क्या अंतर आ गया? मेरे में कि ये मैं हूं और ये मेरा है, दोनों में क्या अंतर आ गया? नहीं पता। देखो, मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ठीक है, और ये शरीर मेरा है। अब ये जो जब मैं हूं, तो उसमें क्या आ गया कि मैं ही शरीर हूं। मेरे जब ये शरीर नहीं रहेगा तो मैं भी नहीं रहूंगा, यानी कि क्योंकि मेरा ही उससे नाश होता है, मेरा ही उससे नाश होता है। लेकिन थोड़ा सा जब ये जीव खिसकता है ना, थोड़ा सा समझता है, खिसकता है, तो वो क्या सीखने लग जाता है, कैसी भाषा निकलती है कि नहीं ये शरीर तो मैं नहीं हूं, लेकिन ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। ये बुद्धि आ जाती है, ये शरीर मेरा है। एक बार को अहम बुद्धि छूट सकती है, लेकिन ये ममत्व बुद्धि है ना, ये कोई नहीं बोलता कि ये शरीर तेरा नहीं है, कोई नहीं बोलता। दुनिया के सारे दर्शन, ठीक है, बहुत सारे दर्शन ऐसे हैं, बहुत सारी फिलॉसफीज ऐसी हैं, वो ये बता देंगी आपको कि ये शरीर तू नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। तू जिसको अपना बोलता है, ये शरीर तेरा नहीं है, कोई ये नहीं बताएगा। और थोड़ा सा आगे चले तो कोई और अगर थोड़ा सा और सूक्ष्म अगर बात करेगा तो ठीक है, तेरा नहीं है, लेकिन कोई भी दुनिया में जैन दर्शन के अलावा कोई ऐसा दर्शन नहीं है जो ये बोल दे कि इस शरीर का कर्ता तू नहीं है, इस शरीर का कर्ता तू नहीं है। क्या बोलेंगे कि इस शरीर का कर्ता तू है? भैया तूने ही अपने शरीर को ऐसा स्वस्थ बना रखा है या तूने ही अस्वस्थ बना रखा है? तू बीमार हुआ तेरी खुद की करनी से हुआ, इसमें क्या करेगा कोई? अरे भाई, शरीर के स्वयं के अपने परमाणु की वैसी योग्यता थी और उस समय मेरा उदय ऐसा चलना था। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का भान ना होने के कारण हम शरीर में ये एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि कर लेते हैं। अरे ये जो शरीर मेरा नहीं है ना, ये बात तो टेररिस्ट भी बोल देते हैं, तभी तो वो इतने बड़े बड़े जो है डिसीजंस ले लेते हैं। जो बॉर्डर पे खड़ा हुआ सिक्योरिटी फोर्स है, बीएसएफ है, वो भी ये बात बोल देते हैं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मेरा शरीर इस पर या
मैं क्या करूँगा, छोड़ के चला जाऊँगा, शरीर यहीं रह जाएगा, मैं चला जाऊँगा, सब ये बात बोल देते हैं। लेकिन कोई ये बात नहीं बोलता कि इस शरीर का कर्ता भी मैं नहीं हूँ। समझ में आ गई? ये स्वीकार नहीं करता, क्योंकि अगर ये स्वीकार हो जाए ना तो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारे जो भार है ना, बोझ सिर पर जो हमने लादा हुआ है वो खत्म हो जाए। क्योंकि इसका स्वरूप स्पष्ट न होने के कारण वो पर के साथ एकत्व कर बैठते हैं और पर को आत्मा में मिला देते हैं, है ना। अज्ञान के अनेक प्रकार हैं, जो हमने अभी बात करी है, चारों प्रकार जो हैं अज्ञान के ही हैं। जैसे पर के साथ एकत्व करना, अहम करना, या पर को अपने में मिलाकर अनुभव करना, राग आदि को अपने में मिलाकर अनुभव करना। राग आदि को यानी कि ये जो क्रोध मान माया लोभ के भाव हैं, भाव नहीं है ये, विभाव है, स्वभाव नहीं है, विभाव भाव है ये। मेरा भाव नहीं है। मेरा भाव क्यों नहीं है? मेरा स्वभाव क्यों नहीं है? क्योंकि स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, नष्ट नहीं होता, कभी पलटता नहीं है। और ये सब क्या है? ये प्रति समय पलटते हैं, कि प्रति समय ये राग आदि विकारी भाव प्रति समय पलटते हैं। तो अज्ञानियों को तो बेसिकली क्या है कि पर का ही प्रतिभास होता है। पर का ही प्रतिभास होता है मतलब पर का ही वेदन होता है, अपना तो वो वेदन करते ही नहीं हैं अज्ञानी। और वहीं इसके उलट जब ज्ञानी को स्वानुभूति होती है तो उसको क्या होता है कि स्वयं संवेदन ज्ञान होता है, यानी निर्विकल्प समाधि होती है। उस समय तो स्वयं का यानी ज्ञायक का प्रतिभास होता है, यानी ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। ये बात ज्ञानी उस समय जानता है और मानता भी है, यानी श्रद्धान भी है। जबकि अज्ञानी को तो ये बात ही नहीं मालूम कि मैं अपने को भी जानता हूं। और हमने भी ये बात बस पढ़ लिख ली हो तो कह देते हैं कि अरे मैं तो अपने को ही जानता हूं। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइएगा, क्या हमने कभी इस बात का अनुभव किया कि मैं अपने को भी जानता हूं? अभी भी श्रद्धान है इतना कि मैं अपने को जानता हूं, और अपने को भी नहीं, अपने को ही जानता हूं। बाकी सब तो अपनी योग्यता से हमारे ज्ञान में आते हैं। अपेक्षा समझना इस बात को। बाकी सब तो अपनी योग्यता से हमारे ज्ञान में जानने में आते हैं, और हमारी ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है। स्वपर प्रकाशक ज्ञान है ना मेरा, लेकिन उस स्वपर प्रकाशक ज्ञान के काल में भी मैं मात्र अपने को ही जानता हूं। लेकिन चूंकि मुझे ये मालूम ही नहीं है, या अगर मालूम भी है तो मैं इसमें श्रद्धा नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता इस बात का कि जो आगम ने कहा है उस पर विश्वास नहीं है। कहने को कह देते हैं कि हाँ मैं अपने को जानता हूं, अपने को जानता हूं। पढ़ना पढ़ाना अलग बात है, लेकिन क्या उसका हृदय में भाव भाषण है? क्योंकि अगर ये भाव भाषण हो तो हमारा निर्भर हो जाए, हम निर्भर 100% निर्भर हो जाए। अरे जो ये चिन्मात्र है ना, चैतन्य तत्व की जो अनुभूति है, चैतन्य तत्व की अनुभूति, उसका जो स्वरूप पहले हमारे उसमें चलता था। देखो अनुभूति से पहले हमने एक बात की थी ना, अनुभूति से पहले भी एक विकल्प चलता है, विकल्प से निर्विकल्पता तक होती है दशा। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे किसी की कोई फेवरेट डिश हो, फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला किसी का फेवरेट है। अब रसगुल्ला उसके हाथ में आया, गुलाब जामुन रसगुल्ला उसके हाथ में आया, ठीक है। तो उससे पहले उसके हाथ में आते ही उसको क्या लगेगा? विकल्प आएंगे ना, उसकी खुशबू उसको अच्छी लगेगी, है ना, उसके मुंह में पानी भी आएगा, माउथ वाटरिंग जिसे कहते हैं, उसके मुंह में पानी भी आएगा। साथ में ये भी विकल्प होगा कि यार ये तो अच्छा, बहुत टेस्टी सा लग रहा है, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, इसमें फलानी चीज़ें भी डली हैं, इसमें ये चाशनी में डूबा हुआ है, जिसने बनाया है वो उसने बड़ा अच्छा बनाया होगा, ठीक है। तो ये सारे जो विकल्प हैं उसका भी वो आनंद ले रहा है, विकल्पों में भी आनंद ले रहा है। क्या ले रहा है? विकल्पों में भी आनंद ले रहा है। लेकिन जैसे ही उसने वो मुंह में रखा, अब वो सारे विकल्प गायब हो गए।
सारे विकल्प गायब हो गए, क्योंकि अब वो सिर्फ उस पूरी वस्तु का आनंद ले रहा है। उसमें अब ये विकल्प नहीं है कि इसकी खुशबू अच्छी है या इसके टेस्ट अच्छा है, इसमें जो क्या कहते हैं, बक्कर बक्कर है, जो उसकी चाशनी होती है वो है, इसमें मैदा डली है कि सूजी डली है कि बताशे डले हैं कि ड्राई फ्रूट्स डले हैं, कोई विकल्प नहीं है। अब तो वो पूरी वस्तु का आनंद ले रहा है। तो वो आनंद, वो अनुभूति का आनंद। लेकिन वहीं पर उसी काल में अगर उसने एक भी विकल्प ऐसा कर लिया कि यार ये काजू बड़ा अच्छा सा लग रहा है, तो आप समझ जाना कि उसको उस काजू का अनुभव तो है, लेकिन उस पूरे द्रव्य का अनुभव नहीं है। यानी वो अनुभूति से बाहर आ गया, अनुभूति से बाहर आ गया। समझ में आई ये बात? समझ पा रहे हैं हम लोग? है ना? एक बार फिर पढ़ते हैं। ज्ञानी को जब स्वानुभूति होती है, यानी स्वयं संवेदन ज्ञान, निर्विकल्प समाधि होती है, उस समय तो स्वयं का अर्थात ज्ञायक का प्रतिभास होता है। वही मैंने बताया ना कि उस रसगुल्ले को खाने के काल में जब उसकी जीभ पर रखा तो उसको सिर्फ उस पूरे रसगुल्ले का स्वाद आएगा, उस पूरे का प्रतिभास होगा। चिन्मात्र जो चैतन्य तत्व है, उसका जो स्वरूप पहले विचार दिशा में विचार दशा में निश्चित किया था, निर्णय किया था, और उस निर्णय में कोई भी किसी प्रकार की कसर नहीं थी, अर्थात अत्यंत स्पष्ट निर्णय था। यही मैं हूं पूर्ण ज्ञायक। ये जो निर्णय था, मैं ही जाननहार हूं, और जाननहार ही जानने में आता है। जाननहार जनाए छे, जाननहार ही जानने में आता है। और ये जो निर्णय था बिल्कुल पत्थर की लकीर की तरह था, एकदम वो टंकोत कीड़ था। टंकोत कीड़ का मतलब होता है एम्बोज्ड, बिल्कुल एम्बोज्ड था, लिख गया था, जो अब मिट नहीं सकता। ऐसा निर्णय था। और उस निर्णय के बाद, और उस निर्णय के बेस पर ही, उस निर्णय के बाद वो जो चिंतवन चल रहा था, वो चिंतवन में से वो चिंतवन भी गायब हो जाता है और मात्र अनुभव रह जाता है। उस चिंतन चलते चलते अंत में उसकी महिमा बढ़कर चिंतन रुक जाता है और अनुभूति हो जाती है। अनुभूति हो जाती है। वो जो अनुभव के काल से पहले वाला जो विकल्प है ना, आप सोचो कि जब वो विकल्प आता है ना, तो उसी में जीव झूमने लगता है, उसी में जीव झूमने लगता है। मतलब जब तक वो रसगुल्ला भी हमारे हाथ में था तब भी हमारे को इतना आनंद आ रहा था, तो सोचो जब वो हम अनुभव करेंगे तो कितना आनंद आएगा, तो कितना आनंद होगा। और वो आनंद जो ज्ञान का आनंद है, जो आनंद का आनंद है, जो अनुभूति का आनंद है, अनुभूति का प्रतिभास है। और वो कोई ऐसा प्रतिभास नहीं होता कि कोई अंदर से, कोई ग्रंथि में से कोई क्या कहते हैं हार्मोन्स निकल रहे हो जो हमें बहुत अच्छे लग रहे हो, कोई सीक्रेशन हो रहा हो अंदर एंजाइम्स का, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमें अच्छे लग रहे हो, अरे अंदर से ही आनंद आता है, वो जो सिर्फ और सिर्फ या तो आपको मालूम है या केवली को, बाकी किसी को नहीं मालूम। उस समय तो अकेले स्वयं का ही प्रकाशन होता है। और बस यूं समझो, बस मैं और मैं भी क्या, मैं भी खत्म हो जाता है। बस हूं, और हूं भी क्या, बस जो है सो है, जो अंदर है उसी का आनंद चल रहा है। ये हूं भी बस व्यवहार है, बस कहने वाली बात है, अदरवाइज कुछ ही नहीं। बस अपने अंदर जो आनंद का अनुभव लिया, उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है, वो भी ज्ञान की सामर्थ्य से जानने में आ जाता है। वो जो अतीन्द्रिय आनंद है अनुभूति के काल में, कि मैं, मतलब ये मैं वाला भी शब्द खत्म है, सिर्फ आनंद, जो अंदर से आह्लाद आता है, प्रसन्नता आती है। अब वो प्रसन्नता का मतलब ये नहीं कि हमारे चेहरे पे स्माइल आएगी या हमारी बत्ती सी दिखने लगेगी, हम मुस्कुराने लगेंगे, नहीं। अरे अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, शरीर से कोई लेना देना नहीं है उसका। आपको किसी सामने वाले को मालूम भी हो या नहीं हो,
वो बता भी नहीं सकता कि आप अनुभव में हो। वो सिर्फ आपको पता होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको और केवली को। उस समय जो अतीन्द्रिय आनंद का जन्म होता है वो भी ज्ञान की सामर्थ्य से जानने में आ जाता है, और इस तरह ज्ञानी को अनुभूति की दशा में स्वयं और पर दोनों का प्रतिभास होता है। समझ में आई बात? और जिस समय ज्ञान स्वानुभूति में नहीं होता उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में होता है, उसका उपयोग बाह्य पदार्थों में होता है। तो बाह्य पदार्थों के लिए, बाह्य पदार्थों के साथ परत्व, परत्व मतलब परपना, जैसे एकत्व था ना, एकत्व यानी अपनापन, अब यहाँ पे परत्व किया है बाह्य, क्योंकि ज्ञानी की बात चल रही है। ज्ञानी का पर पदार्थों में एकत्व नहीं होता, परत्व होता है। वो जानता है और मानता भी है कि ये पर पदार्थ, पर भाव मेरे नहीं हैं, और ना ही मैं इनका करता हूं, ना ही मैं इनका भोगता हूं। ठीक है? तो ये जो परपना उस समय है, लेकिन उस समय स्वयं का प्रतिभास नहीं है, पर का है। लेकिन पर का प्रतिभास स्वयंपने नहीं है। फर्क है ज्ञानी और अज्ञानी के प्रतिभास में। जो अज्ञानी है उसको जो पर का प्रतिभास है, पर का वेदन है, वो एकत्व पने के साथ है, एक पने के साथ है। उसमें वो तन्मय होकर कि ये ही मैं हूं, ये पढ़ने वाला मैं हूं, ये जो बोल रहा हूं ये मैं हूं, ये जो 5 फुट 5 इंच 5 फुट 6 इंच का जो ये मोहित है ये मैं हूं, ये बाल मेरे हैं, ये शरीर मेरा है, ये जो जोर से बोली निकल रही है ये मेरी निकल रही है। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं कि नहीं समझ पा रहा हूं, ये जो है ये किसका होता है? ये अज्ञानी का होता है, क्योंकि वो परपने में एकत्व पन्ना कर रहा है, पर पदार्थों में एकत्व पन्ना कर रहा है। लेकिन जो ज्ञानी है वो सारी हरकतें वही करेगा जो अज्ञानी करता है। सामने दिखेगा ऐसा ही कि ये अज्ञानी की तरह हरकत कर रहा है, लेकिन उसकी आसक्ति पर द्रव्यों में नहीं है। वो पर को पर पने जैसे ही देख रहा है, पर को पर पने जैसे ही देख रहा है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि जैसे मेरी एक बेटी है, ठीक है, अभी कोई पड़ोसी का कोई बच्ची आए, उसकी फ्रेंड आए और मेरे यहां पर आए, और मैं उसको बहुत सारा प्यार करूं, बहुत सारा, ढेर सारा प्यार करूं, और कोई स्ट्रेंजर मेरे घर में आए, वो दोनों बच्चियां मेरी गोद में खेल रही हैं, और कोई स्ट्रेंजर जो मुझे नहीं जानता हो, ठीक है ना, उसको क्या नजर आएगा कि मेरी 2 बेटियां हैं। अगर मैं उसको बताऊंगा नहीं तो, अगर उसे नहीं मालूम है तो उसको क्या लगेगा कि मेरी 2 बेटियां हैं, क्योंकि मैं दोनों को ही बराबर प्यार कर रहा हूं, सामने दिखेगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या मेरे लिए दोनों एक समान हैं? कहने में एक समान हो सकती हैं, बोलने में एक समान हो सकती हैं, दोनों के साथ ट्रीटमेंट एक समान हो सकता है मैं पड़ोसी को ज्यादा प्यार करूं, लेकिन क्या हृदय में यह बात है कि मेरे लिए दोनों एक समान है? नहीं है ना? समझ में आ गई ना बात? तो ऐसे ही ज्ञानी की होती है, ऐसी ही ज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। हो सकता है वो पर पदार्थों में आपको हमसे ज्यादा आसक्ति दिखे, जैसे रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को कंधे पे उठाकर 6 महीने तक घूमे थे, हमसे ज्यादा दिखे। रावण से लड़ रहे हैं सीता जी के लिए, लेकिन फिर भी अंदर वो जानते हैं कि ये पर है, मानते भी हैं, क्योंकि उनकी अंदर से वो आसक्ति नहीं है, वो पर को पर पना ही जान रहे हैं। समझ में आया ना? तो बाह्य पदार्थों के साथ परत्व लिए पर का प्रतिभास होता है। अब आप इसको एक बार टेस्ट कर सकते हो अपने आप से कि हम कितने परपने में और हम कितने स्वयंपने में हैं। नीरज जी आपसे बोल रहा हूं, अभी आ जाए ना वो आपकी नानी,
आपकी नानी आ जाए तुरंत, हाँ नानी। तुरंत तुरंत क्या करोगे आप? भग जाओगे तुरंत कि मुझे मैं अभी आ रही हूँ, नानी बुला रही है। हाँ तो ये है। नानी यही बैठी है जी। अभी। हाँ नानी समझ एक्सरसाइज तो पढ़ने लगी है। समझ में आ रही है बात? तो ये हम ये अपनी अपने अंदर हम टटोले ना, अपनी गिरेबान में झांक के देखें, हम अपनी अपनी चेक करें, अपनी अपनी गुल्लक चेक करें कि हमारे में कितना माल है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी की प्रवृत्ति होती है। बाह्य पदार्थों के साथ परतु लिए पर का प्रतिभास होता है, स्वयं का प्रतिभास उस समय नहीं होता। इसलिए एक समय में एक का ही प्रतिभास, एक का ही जानना होता है। ये ज्ञानी, कौन से ज्ञानी की बात है? जो छद्मस्त अवस्था में है। किसकी बात है ये? जो छद्मस्त अवस्था में है, क्योंकि केवली तो सबको एक साथ जानते हैं, युगपत जानते हैं, उनकी तो बात यहां पर नहीं है। ठीक है ना? हम ही सिर्फ ऐसे हैं कि हम एक समय में एक ही चीज जानते हैं। कल हिमांशु भैया ने भी ये बात बताई थी कि जैसे जो कोई अनुभूति के काल में जो जीव है, साधक जीव यानी छद्मस्त अवस्था में, तो वो क्या कि बैंड बाजे भी अगर बज रहे हैं बाहर, शुद्धोपयोग के काल में है, तो उसको मालूम नहीं पड़ेगा। और ये बात हम अपने ऊपर भी अनुभव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी विचार में डूबे होते हैं और पीछे से पत्नी आवाज दे, बच्चा आवाज दे, मम्मी आवाज दें, पापा आवाज दें या कोई और आवाज दे, तो 10 बार में भी नहीं सुनाई देती। फिर बाद में पूछते हैं, हाँ कुछ कह रही थी क्या? गौर होता है? कभी हम कुछ विचार हमारे दिमाग में चल रहा है, आंखें खुली हुई हैं और सामने से कोई निकल जाए हमारा बहुत परिचित, और वो हाय करके जाए और हमारा कोई रेस्पॉन्स ही ना हो, और बाद में हमें फ़ोन पे गालियां सुनाए कि यार मैंने हाय की और तूने रेस्पॉन्स ही नहीं दिया, और हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि वो हमारे सामने से निकला है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारा उपयोग किसी और वस्तु में था, किसी और वस्तु में था। आपको उपयोग की एक कहानी सुनाऊं, आपने शायद सुनी होगी सभी ने, लेकिन फिर भी वो इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक है कि फोकस कहते हैं ना, फोकस, वो हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए पंडित टोडरमल जी से, टोडरमल जी साहब से। वो ग्रंथ लिख रहे थे, शायद अर्थ संदृष्टि था, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। ठीक है? तो जब वो लिख रहे थे, उसकी टीका कर रहे थे, तो एक बार क्या हुआ, उनके घर में नमक खत्म हो गया उसी दौरान। तो उनकी मम्मी ने उनको बिना नमक का खाना दे दिया। अब उन्हें तो मालूम था कि अगर मैं इससे बोलूंगी कि तू नमक ला दे तो फिर इसका अंतराय पड़ेगा, कहीं मैं बुरी ना बन जाऊं, अंतराय की वो क्यों बनूं मैं। तो इसे खुद ही एहसास होगा कि जब नमक नहीं है तो वो खुद ही लेकर आएगा मार्केट से। पता लगा कि उस दिन उन्होंने नमक, बिना नमक के उनको सब्जी खिलाई और उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कुछ नहीं कहा, इतना खोया हुआ है। फिर ऐसा करते करते वो रोज उनको बिना नमक का खाना खिलाती थी, दोनों टाइम या जितनी भी टाइम वो खाते हो बिना नमक का खाना खाते थे। 6 महीने तक उन्होंने बिना नमक का खाना खाया। और फिर एक दिन अचानक से बोले, माँ आज तूने खाने में नमक नहीं डाला है क्या? सोई वो समझ गई, वो बोलते हैं कि तेरी टीका पूरी हो गई। कि हाँ पूरी हो गई, तुम्हें कैसे पता कि ये नमक तो मैं 6 महीने से ही नहीं डाल रही थी। इसे कहते हैं फोकस। है इंस्पिरेशनल स्टोरी, पता नहीं आप लोगों ने सुनी है नहीं सुनी है, बहुत फेमस है ये। इतनी प्रैक्टिकल कहना है कि फोकस होना चाहिए। आपने ही सुनाई थी, सुनी है आपसे ही। है ना? अब कहते हैं कि प्रतिभास क्या होता है? प्रतिभास बेसिकली देखो, प्रतिभास कह लो, जानना कह लो, दोनों एक ही चीज है ना? प्रतिभास कह लो, जानना कह लो, दोनों एक ही चीज है। लेकिन बात यह है कि जो प्रतिभास है वो आकार सहित है। प्रतिभास कैसा है? आकार सहित है। आकार सहित माने क्या कि जैसा उस स्वरूप का निर्णय किया था। जैसे मेरे मोबाइल, मेरे ज्ञान में ये मोबाइल या मेरे ज्ञान में ये ग्रंथ, ये शब्द आ रहे हैं, तो इनका आकार बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये सामने रखे हुए हैं, है ना? आपको मेरे ज्ञान की मेरी आवाज आ रही होगी, तो आवाज बिल्कुल वैसी है जैसे मोबाइल में जितनी भी जो भी इसमें चेंजेस हुए, ठीक है ना, जो आपके पास आवाज आई वैसी ही आवाज आपको मिल रही है। तो आत्मा के अमूर्त स्वभाव का और त्रैकालिक, अविनाशी, अक्षय
अनंत गुणात्मक जो निर्णय किया, ठीक वैसा का वैसा चिन्मात्र तत्व ज्ञान में भासित होता है, उसको आकार कहते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जो कि ज्ञानी की दृष्टि से बात हो रही है, तो हम ये पर द्रव्यों की बात ना करके अपने द्रव्य की बात करेंगे, स्वयं द्रव्य की। अपने द्रव्य की क्यों, मैं तो स्वयं द्रव्य हूं, तो यानी स्वयं द्रव्य की बात करेंगे। तो जो मेरा अमूर्त स्वभाव, अब मेरा आकार कैसा है, ये तो अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक है लेकिन फिर भी ज्ञानाकार है। कैसा है, ज्ञानाकार है, अनंत असंख्यात प्रदेशीय आकार है मेरा, क्योंकि प्रदेशत्व गुण तो सभी में है ना, सारे द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण होता है। तो प्रदेशत्व गुण क्या बताता है कि किसी ना, जो प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है, ठीक है, चाहे वो मूर्तिक हो और चाहे अमूर्तिक हो। प्रदेशत्व गुण को इससे कोई मतलब नहीं है कि मूर्तिक है या अमूर्तिक है। मूर्तिक का मतलब ये नहीं होता कि वो आकार है और अमूर्तिक का आकार नहीं होगा। आकार से अर्थ ये कि उसका कोई ना कोई आकार तो होगा ही होगा। और मूर्तिक का मतलब ये कि वो दिखे, उसका कोई रूप, ठीक है। तो आत्मा के अमूर्त स्वभाव का और त्रैकालिक, अविनाशी, अक्षय, अनंत गुणात्मक, यानी कैसा है मेरा स्वभाव कि अनंत गुणात्मक है, अनंत गुणों वाला है, अक्षय है, अविनाशी है, त्रैकालिक है, और ऐसा ही जैसा है वैसा ही अंदर मैंने क्या किया कि निर्णय किया, हाँ यही तो मैं हूं, यही तो मैं हूं, कि मैं ही चिन्ह मात्र हूं, मैं ही चैतन्य मात्र हूं, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य मैं ही हूं। ठीक वैसा का वैसा चिन्मात्र तत्व ज्ञान में भासित होता है। अरे यही तो मैं हूं, यही मैं चैतन्य हूं, यही भासित होता है। और इसी को प्रतिभास, इसी को आकार कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को आकार कहते हैं। द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ कहते हैं और अर्थ के प्रतिभास को आकार कहते हैं। बाह्य पदार्थ में उपयोग के समय ज्ञानी को तो अकेले पर का ही प्रतिभास उन पदार्थों के साथ परत्व लिए होता है। देखो क्या, अभी वही बात आई थी जो ऊपर हमने कही थी कि ज्ञानी को भी पर पदार्थों का प्रतिभास होता है, लेकिन वो पर पदार्थों का प्रतिभास स्वामीपने नहीं होता, स्वामित्व वाला नहीं होता, यानी ओनर्स नहीं होता उसका, उसमें उनकी ओनरशिप नहीं होती। क्या होती है कि भैया ये तो मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता भी नहीं हूं, यानी परत्व लिए होता है, परपना लिए ही होता है। वो अंदर से उसको मालूम है और श्रद्धान भी है कि ये पराया है, जैसे कि उस बच्ची के साथ मेरा था। समझ में आया ना। तो ये परत्व लिए माने क्या बाबूजी, अब मुमुक्षु ने प्रश्न किया। तो देखो, परत्व लिए माने कि ये मेरा नहीं है, मेरे नहीं है, ऐसा परत्व, यानी कि उसको आसक्ति नहीं है। अब क्या ज्ञानी, जो ज्ञानी जीव है, सम्यक दृष्टि है, ठीक है ना, अब वो उसने मोबाइल लिया 1.5 लाख रुपए का या आईफोन लिया सपोज, ठीक है ना। अब वो आईफोन जो उसने लिया, अब ऐसा मत समझना कि अरे वो तो सम्यक दृष्टि है, वो आईफोन क्यों रखेगा, अरे रखने में क्या दिक्कत है, लेकिन उसको वैसी उस आईफोन के साथ आसक्ति नहीं होगी जैसी कि एक अज्ञानी को होती है। ध्यान रखेगा आईफोन का कि खो नहीं जाए, लेकिन वैसी आसक्ति नहीं होगी जैसी कि अज्ञानी को होती है। कैसे मालूम पड़े कि अगर वो आईफोन खो गया तो हो सकता है वो ढूंढे भी और ढूंढेगा भी, भैया 1.5 लाख का है, मेहनत की कमाई है, ठीक है ना, लेकिन अंदर से उसे मालूम है कि वो अपनी योग्यता से ही खोया है और अपनी ही योग्यता से मिलेगा, अगर मिलेगा तो, और नहीं मिलेगा तो उसका मेरा संयोग इतने ही समय तक का था। उसे अंदर से मालूम है ये बात। एक कहानी आती है, एक बहुत बड़े व्यापारी थे, ठीक है, बहुत बड़े, मतलब मल्टी मिलीनियर समझ लो, ठीक है ना। हालांकि बहुत पुरानी कहानी है, तो वहां पे तो लखपति और करोड़पति की बात होती थी, अब तो करोड़पति भी कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मल्टी मिलीनियर समझ लो। तो उनका क्या हुआ कि जब भी उनका कोई प्रॉफिट या लॉस होता था
तो उनका जो मुनीम आके कहता था कि भाई साहब आज 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लिख लो। वो कहते थे अच्छा आज 50 लाख का प्रॉफिट हुआ है, लिख लो। एक बार उनका 10 करोड़ का लॉस हो गया, 10 करोड़ का। तो उन्होंने, मुनीम ने कहा कि आप आज जो है हमारा 10 करोड़ का नुकसान हो गया। उन्होंने बड़े शांत स्वभाव से कहा लिख लो। मुनीम बड़ा आश्चर्य में कि भैया ये बाबूजी ये 10 करोड़ का हमारा लॉस हुआ है, आप कह रहे हो कि लिख लो। कि हाँ तो और क्या कहूँ, हाँ तो और क्या कहूँ। प्रॉफिट हो रहा था तब भी वही बात थी, लॉस हो रहा है तब भी वही बात है। और वो जो पैसा था वो पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल द्रव्य है, उसका जो उसकी योग्यता थी, जहां पे उसकी क्रियावती शक्ति उसको ले जाती थी वो जाएगा, और जहां उसकी क्रियावती शक्ति उसको लेकर आएगी, अगर यहां पर आने होगी तो यहां पर आएगी। मेरा उसमें क्या है, मेरा उसमें क्या है। मैं उस 10 करोड़ के पीछे अपने वो अनंत अनंत भव क्यों बर्बाद करूं, क्योंकि मैं तो अभी भी अनंतपति हूं। अनंतपति कैसे हूं, अनंत रुपया उसके पास, इसलिए कल बात आई थी ना वो कि बहुत सारा पैसा है तो उसको हम अनंत गुणात्मक मान लें क्या, उसको भी गुणी मान लें क्या। कि नहीं साहब, ये अनंत गुण मेरे अंदर जो विद्यमान है, अविनश्वर, अक्षय, अविनाशी, है ना, अनंत गुणात्मक, क्या बोला, अनंत गुण जो अंदर मेरे अंदर विद्यमान है वो वैसा अनंतपति हूं, और एक गुण भी मुझसे कोई छीन नहीं सकता है, एक गुण भी कोई मुझसे छीन नहीं सकता है। तो परत्व लिए माने कि ये मेरा नहीं है, मेरे नहीं है, ऐसा परत्व। और ऐसा उसको बोलता नहीं है, शब्दों में नहीं बोलता। उन बाबूजी ने भी बोला नहीं, उन बिजनेसमैन ने, वो तो उसके मुनीम ने बोला तब उन्होंने ये चीज खोली, वरना वो बोलने की आवश्यकता नहीं थी। अगर मुनीम पूछता नहीं तो वो अपने शांत भाव से लिख के और चले जाते घर पर और आराम से अपना स्वाध्याय करते। भैया ऐसा बोलना नहीं पड़ता, ऐसा विचार नहीं करना पड़ता। लेकिन जिस समय अनुभूति हुई उस समय ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं, ये शुद्ध चैतन्य ही मैं हूं। अरे ये भी सिर्फ बहुत लंबी भाषा हो गई, ये भी विकल्प नहीं आता है अनुभूति काल में, ये भी विकल्प नहीं आता है, मात्र चिन्ह मात्र ही अनुभव में आता है, मात्र चिन्ह मात्र ही। हाँ, अनुभव से पहले जरूर ये विकल्प आता है कि हाँ मैं हूं पूर्ण ज्ञायक, मैं ही तो ज्ञायक हूं, मैं ही चिन्ह मात्र ज्योति हूं। इन नव तत्वों में छुपी हुई जो आत्म ज्योति है वही मैं हूं, यही ज्योति मैं हूं, ज्ञान ज्योति मैं हूं। ये विकल्प आता है, लेकिन जब निर्विकल्पता की तरफ होता है या निर्विकल्प होता है अनुभूति के काल में, तो ये विकल्प भी चले जाते हैं। अरे भाई, वहां तो ये अनुभूति में होता है, और ये चिन्मात्र हूं तो चिन्मात्र से अन्य, इस आत्मा से अन्य, इस चैतन्य भगवान आत्मा जो अंदर देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा है, ज्ञायक भगवान आत्मा है, ध्रुव है, उसके अलावा जितने भी आप अपनी तरफ से सब लगा लेना, ये मोह राग द्वेष तो छोड़ो, यहां तक कि ये सम्यक दर्शन की पर्याय भी मेरी नहीं है। बात आई थी ना कि हमने पर्याय का स्वरूप जब समझा था थोड़ा सा पहले, कि पर्याय, कि ये पर्याय भी मेरी नहीं है, ये सम्यक दर्शन की पर्याय भी मेरी नहीं है। अब मेरी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो द्रव्य में नहीं है, लेकिन दृष्टि मेरी उस तरफ नहीं है। मैं क्यों उस तरफ दृष्टि करूं? अरे जिसकी तरफ मैंने दृष्टि करनी थी वो पर्याय अपने द्रव्य में पसर गई है, अब कोई जरूरत नहीं है कहीं और जाने की, वो सब के सब पराये हैं। सीता जी ने जब रामचंद्र जी को वरमाला डाली तो उसने ये सोचा था ना कि राम मेरे मुख्य हैं, बाकी सब गौण हैं, ये सोच के वरमाला डाली थी कि अब तो ये मेरे मुख्य हो गए। अरे नहीं, अब तो राम ही सर्वस्व हैं। क्या है? राम ही सर्वस्व हैं। समझ में आया? वे सब पराये हुए। इस प्रकार अपनी शुद्ध
अशुद्ध, वही मैंने कहा शुद्ध अशुद्ध, यानी कि चाहे वो सम्यक दर्शन की पर्याय हो और चाहे वो रागादि भाव हो, ऐसी पर्यायों सहित अन्य जितने भी हैं सबके सब क्या हो गए, पराय हो गए। मात्र मेरा ही अनुभव रहा, मेरा नहीं, मैं स्वयं ही अनुभव में हो गया, मैं स्वयं ही अनुभव में हो गया। और इस बात को जब हम फील करते हैं ना, अंदर से फील करें, उस बात को अनुभव करें। मैं आपको बस एक छोटा सा एक टास्क बताता हूं, आप ये अपने प्रैक्टिकल कर करके देखना। जब ये क्लास ओवर होए, जब भी आपके पास टाइम हो, आज कल में, ठीक है, एक बार इस चैप्टर को मैं इसकी पीडीएफ सेंड करूंगा, ये 2-3 पेज की भी स्पेशल तौर पर, इसको पढ़ना और उसके बाद बस अंदर ही उसको अनुभव करना। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको अंदर कितना अनुभव आएगा, लेकिन मात्र इस विकल्प से इतना आनंद आता है। हालांकि वो आनंद भी दुख में ही है क्योंकि वो बाहर है। जब तक अनुभूति नहीं होगी, रियल अनुभूति नहीं होगी, बाकी सब दुख में है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो हमें कहीं कहीं हिट कर गया, कहीं क्लिक कर गया अंदर, तो हमें कोई गॉड नोज मतलब कब क्या हो जाए। इस प्रकार देखो, वहां तो ये अनुभूति में होता है, और ये चिन्मात्र मैं हूं, तो चिन्मात्र से अन्य जितने भी हैं वे सब पराये हुए। इस प्रकार अपनी शुद्ध अशुद्ध पर्यायों सहित अन्य जितने भी हैं वे सब पराये हुए। उपयोग अनुभूति से बाहर बाह्य पदार्थ की ओर जाता है। अब ये जो अनुभूति होती है, ये तो सबको पता है ना कि अंतर्मुहूर्त से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि अगर अंतर्मुहूर्त तक लगातार टिक जाए तो अभी के अभी केवल ज्ञान हो जाए। और वो अंतर्मुहूर्त भी ऐसा नहीं होता कि बहुत लंबे समय तक हो, 2-4-5 सेकंड का या कुछ भी समझ लो, मतलब ये कैलकुलेशन नहीं है, शब्दों को मत पकड़ना, सिर्फ भावना है ना। जैसे बात आई थी ना कि 2-4-5 समय का, 2-4-5 समय का मतलब 2-4-5 समय नहीं, इतना तो आता है कि हमारे ज्ञान का विषय बने, ठीक है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि हम केवली बन जाएं इसी समय। तो हम बाहर तो आएंगे ही आएंगे ऑटोमेटिकली, ये सहज प्रोसेस है। लेकिन जब वो बाहर पदार्थों की तरफ जाता है, बाह्य पदार्थों की तरफ जाता है, ठीक है, तो वो परत्व की तरह व्यवहार करता है, परपने की तरह व्यवहार करता है बाहर पदार्थों से। क्योंकि स्वपर प्रकाशक का प्रकरण, ये स्वपर प्रकाशक है ना, स्वपर प्रकाशक। अरे भैया, स्वयं को जाना अब पर जानने में आ रहा है, पर को जानने का पुरुषार्थ नहीं कर रहा वो, पर तो सिर्फ जानने में आ रहा है। जैसे वो शीशा वहां रखा हुआ है, तो शीशे को कोई पुरुषार्थ करना पड़ रहा है क्या पर को जानने के लिए, या उसमें जो बाहर की जो इमेज है उनको अपने अंदर लाने के लिए शीशे को कोई पुरुषार्थ करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा। वैसे मेरे ज्ञान की शक्ति इतनी अपरंपार है कि वो सब अपने आप जानने में आ जाता है, सब अपने आप जानने में आ जाता है। समझ, ज्ञानी है, ज्ञानी का उपयोग उस बाह्य पदार्थों की ओर होता है, लेकिन उस समय आत्मा की ओर उपयोग नहीं होता, तो उस समय मात्र अनुभव दशा नहीं होती। लेकिन वो जो तन्मयता है, तन्मयता पर में नहीं जाती। तन्मयता क्या होती है? एक मेक करना एक दूसरे को। समझ में आया? ओके, स्वयं संवेदन दशा नहीं होती, स्वयं संवेदन दशा नहीं होती, माने आनंद नहीं होता, स्वयं संवेदन दशा नहीं होती, ऐसा है।